अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे नाजरीन, हकीम शाहिद इकबाल आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरे प्यारे नाजरीन, आज मैं अपने चैनल देसी दुआखाना हकीम शाहिद में आपके लिए एक देसी नुस्खा मर्दाना कमजोरी, सूरत अंजाल, ज़कावत हिस्स, नफ्स का बैठ जाना, नफ्स के पट्टे का कमजोर हो जाना, शहवत ना आना, न मर्दी, कोई भी मर्दाना कमजोरी है, इन तमाम मसाइल का एक ऐसा देसी इलाज लेकर आया हूं जो कि बनाने में भी आसान है और खाने में भी आसान है। नाजरीन, मैं सबसे पहले आजकल की जो नौजवान नस्ल है, जो लड़कियां हैं, जो लड़के हैं, जो मेरी बेटियां हैं, जो मेरे बेटे हैं या भाई हैं, जिनको ये मसला है, उनको मैं एक चीज कहना चाहता हूं, क्योंकि मैंने इस चीज को नोट किया है कि हेजिटेशन है। हेजिटेशन किस चीज की है? हिचकिचाहट है। जो हमारी नौजवान नस्ल है, ये अपनी बीमारियां बताती ही नहीं किसी को। पहले वक्तों में ऐसे नहीं होता था। अगर हमारे बच्चे को, बेटी को, किसी को कोई मसला होता था तो वो अपने वालिदैन को, अपने दोस्तों के साथ, हकीमों के साथ शेयर करते थे ताकि वो उसका इलाज करवा सकें। इस वजह से उनका इलाज बर वक्त हो जाता था और इस वजह से उनकी जो बीमारियां थी वक्त से पहले कंट्रोल हो जाती थी। लेकिन अब क्या है? हेजिटेशन है। एक बुजुर्ग ने फरमाया है कि अगर आपको कोई बीमारी है, आप डोल लेके अपने छत पे चले जाएं, अपने घर की छत पे चढ़ जाएं और डोल पीटना शुरू कर दें। सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे, उनको अपना मसला बताएं, अपनी बीमारी बताएं। वो आपको उसका कोई ना कोई बंदा, बसीरत रखने वाला, इल्म रखने वाला कोई हकीम आपको मिल जाएगा जो कि आपकी बीमारी का हल तलाश कर लेगा। तो इसलिए हेजिटेशन ना कीजिए। अगर किसी को कोई मसला है तो किसी हकीम के पास, अच्छा जो मुस्तनद हकीम है, उसके साथ लाजमी रुजू करें। और इसके अलावा अपनी खुराक में तुखम को शामिल करें। तुखम जो है, हजरत लुकमान का कौल है, जो कि बहुत बड़े नामवर हकीम गुजरे हैं। वो कहते हैं कि तुखम को तुखम ही ठीक कर सकता है। तो हमारी जो मनी है, उसमें जो स्पर्म होते हैं, वो क्या है? वो तुखम है। जब हम अपनी बेगम के पास जाते हैं तो हम अपनी खेती में वो तुखम डालते हैं। वो तुखम डालने के बाद प्रेगनेंसी होती है, फर्टिलिटी यानी कि फर्टिलाइजेशन होती है, और फिर जाके बच्चा यानी कि होने वाला होता है, आपकी बीवी हामला हो जाती है। नाजरीन, एक ये चीज है। और आज जो नुस्खा देने जा रहा हूं, ये नुस्खा ऐसे है, तीर बा हदफ का काम करता है। ये अपने टारगेट पे जाके काम करता है। बहुत अच्छा नुस्खा है। और देखें नाजरीन, आप नुस्खा सुनेंगे, आप कहेंगे और आप खुद कहेंगे कि इसको बनाया जाए, क्योंकि बहुत अच्छी चीज है। आपको चाहिए क्या होगा? 1 किलो का देसी चूचा लेना है आपने। मैंने पंजाबी में बताया है चूचा, यानी कि मुर्गा। देसी मुर्गा जो है वो आपने 1 किलो का लेना है। और इसके अलावा 1 किलो देसी घी आपको चाहिए होगा ये नुस्खा बनाने के लिए। कढ़ाई आप ऊपर रख दें, आग के ऊपर रख दें, उसमें 1 किलो देसी घी डाल दें। मुर्गा जो है उसको साफ करके, उसकी अंतड़ियां जो हैं वो निकाल के, उसको फिर क्या करना है, उसमें 4 चीजें डालनी हैं। 4 चीजों का सफूफ। नाजरीन, सबसे पहले देखें मूसली सफेद। ये चीज जो है, ये चीज आपको चाहिए होगी, मूसली सफेद। ये आपने कितनी लेनी है? 2 तोला। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आपको चाहिए होंगे तुख्मे रेहान, 2 तोला ये चाहिए होंगे। और उसके बाद आपको सतावर 2 तोला चाहिए होगा। ये देखें जी, ये सतावर है नाजरीन। सतावर असली की पहचान देख लें, ये इस तरह का सतावर होता है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आपको 2 तोला सालब पंजा चाहिए होगा। ठीक है जी। सालब पंजा जो है ये भी 2 तोला ले लें। इन चारों चीजों का सफूफ बना लें। सफूफ बनाने के बाद उसके बाद आपने क्या करना है, इन सारी चीजों को मलमल का कपड़ा लेकर उसमें इसको डाल लें। डाल के ऊपर से पोटली सी बन जाएगी, धागा ऊपर लपेट दें। धागा लपेटने के बाद इसको मुर्गे के पेट में रख दें। ठीक है जी। मुर्गे के पेट में, जिधर से आपने पेट चाकी हुआ है, पेट चाक
करने के बाद, अंतड़ियां निकालने के बाद इसको सफूफ बनाना है और मुर्गे के पेट में इसको रख देना है। उसके बाद पेट उसका सिलाई कर देना है धागे से, या वैसे ऊपर धागा जो है, फर्ज करें ये मुर्गा है, इस तरीके से धागा जो है ऊपर लपेट दें, मोटा धागा हो, और उसको वो जो कढ़ाई है आग वाली जिसपे आपने देसी घी डाला हुआ है उसमें उसको फेंक दें और उसको हल्की आंच के ऊपर बर्न होने दें। जब वो जो है फ्राई हो जाए, मुकम्मल तौर पे फ्राई हो जाए, जब वो जर्दी माइल हो जाए, यानी कि उसका कलर जो है ब्राउन हो जाए, उस वक्त आपने उसको नीचे उतार लेना है। नीचे उतार के फिर आपने उसको क्या करना है, उसका सफूफ बनाना है। सारे मुर्गे का पोटली जो है उसको निकालना है, निकाल के जो वो सफूफ होगा उसमें से मलमल का जो कपड़ा है वो निकाल के फेंक दें। उस सफूफ को और उस मुर्गे को उसका सफूफ बनाएं। सफूफ बनाने के बाद आपने क्या करना है, वो जो सफूफ होगा उसमें आपने 1.5 पाव शहद मिला लेना है। शहद मिलाने के बाद वो बन जाएगी माजून। उसके ऊपर आपने 10 जो है वर्क सोने के वो लगा लेने हैं। आपके पास एक ऐसा नुस्खा आ गया है जो कि आप खाएंगे और दुआएं देंगे। बहुत ही बेहतरीन नुस्खा है। और नाजरीन, इसको खाना कितने दिन है, इसको अपने 1 महीना खाना है। आधी चम्मच सुबह, आधी दोपहर, आधी शाम, 1 महीना खाएं। और इसके अलावा ये खाएंगे इंशाल्लाह ताला दुआएं देंगे। इसको जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर करें। जब मैं कंजूसी नहीं कर रहा आपके साथ अपना इल्म शेयर करने में, क्योंकि मैं उन हकीमों में से नहीं हूं जो कि सारे राज जो है अपने सीने में लेकर चला जाऊंगा। मैंने तो ये चैनल जो बनाया है ये खिदमत खलक के लिए बनाया है, आप लोगों के साथ ये मेरा इल्म शेयर हो, क्योंकि एक दिन चले जाना है। अच्छी कही हुई बातें और अच्छे मशवरे ये याद रहते हैं। प्लीज मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट फरमा लें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0301760832। इसी के ऊपर मेरा नंबर भी चल रहा है। अगर कोई दवाई मंगवानी हो, कोई नुस्खा पूछना हो, आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह ताला आपको सेहत दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। अल्लाह हाफिज।